पिछले 23 दिनों से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर किसानों का संघर्ष जारी है। उसी बीच आज 6 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ने दिल्ली चलो मार्च का फिर आह्वान किया, पर इस बार ट्रैक्टर और ट्रोलियों के जरिए नहीं, पैदल जत्थों के जरिए, ट्रेनों के जरिए, बसेस के जरिए और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए। इस समय मैं दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 6 मार्च को जो किसानों का जत्था अगर दिल्ली की तरफ रवाना होता है, उसको कैसे काबू करने के लिए यहां सिक्योरिटी के प्रबंध कर रखे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे रैपिड एक्शन फोर्स की यहां पूरी भारी तैनाती है। उसके पीछे यहां बैरिकेटिंग भी कर रखी है। 6-6 फुट ऊंचे सीमेंट के स्लैब यहां पिछले 23 दिनों से रखे गए हैं और उसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बार्ब्ड वायर्स भी रखी गई हैं और उसके पीछे बड़े बड़े कंटेनर्स भी रखे गए हैं। पिछले 23 दिनों से सिंघू बॉर्डर हो या चाहे टिकरी बॉर्डर हो, दोनों की पूरी तरह से किलाबंदी कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस की भी यहां हैवी तैनाती है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इस बैरिकेडिंग और ब्लॉकेड के कारण जो बड़ा और सीधा असर जो है ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ा है। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि इस समय यहाँ ट्रैफिक के क्या हालात हो चुके हैं। दूर दूर आपको ट्रैफिक जैम नजर आएगा, गाड़ियां नजर आएंगी, बसेस नजर आएंगे, ट्रक नजर आएंगे, क्योंकि ये वही रोड है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हरियाणा, सोनीपत, पानीपत से जोड़ता है। और वहीं आपको मैं हालात दिखाना चाहूंगा ट्रैफिक के क्या हो चुके हैं। कछुए की चाल से ट्रैफिक यहाँ पिछले 20 दिनों से ऊपर चल रहा है, जिसका सीधा सीधा असर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखा यह गया था कि चाहे ये मेन रोड हो जो सिंघू बॉर्डर को हरियाणा और दिल्ली को जोड़ती है, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। साथ के साथ इस पुल के नीचे की जो रोड है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था, पर बाद में उसको खोल दिया गया है। हालांकि यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट में लोगों को थोड़ी आसानी हुई है, पर हाँ, आज फिर जो है थोड़े ब्लॉकेड और बढ़ाए गए हैं, तो उसके बाद जो सीधा सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। और ना केवल यहाँ दिल्ली के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है। चाहे जंतर मंतर के आसपास का इलाका हो, जंतर मंतर वही जगह है, अगर किसान दिल्ली आते हैं तो जंतर मंतर ही जाकर बैठने का उनका आह्वान था, तो उसके आसपास भी पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है। और साथ ही साथ चाहे नोएडा वाला बॉर्डर हो या चाहे और भी अन्य दिल्ली के बॉर्डर हो, वहां पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल बाली की सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट।